पिछले टॉपिक में हम लोग देखे व्यू कैसे ऐड करते हैं, अपना कंट्रोलर कैसे ऐड करते हैं। व्यू जब ऐड करते हैं तो बाय डिफॉल्ट हम बताएं कि आपका एक लेआउट पेज होता है जो कि अप्लाई हो जाता है। लेआउट क्या करता है, मास्टर पेज की तरह काम करता है, जिसमें वो सारा कंटेंट डाला हुआ रहता है जो कि हर पेज में आना चाहिए। जैसे तुम्हारा नैप बार हो गया, अगर तुम बूटस्ट्रैप यूज करो, कैरासोल अलग लगाए हो, फुटर हो गया, या ऐसा कोई भी चीज जो हर पेज के अंदर चाहिए, वो हम लोग कहां लगा सकते हैं, लेआउट पेज में। जैसे मान लो कभी हम लोग एक काम करते हैं कि अपना एक होम पेज डिजाइन करते हैं। क्या करते हैं, तो होम पेज में कुछ चीज जो है वो हमारा आएगा कहां से, लेआउट पेज से। और कुछ चीज जो बेसिक कंटेंट होम पेज का अपना होगा वो हमारा व्यू से आएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि मान लो कि तुम्हारे पास एक नैप बार होगा, नैप बार को तुम अपने हिसाब से डिजाइन करना चाहते हो, तो अभी लोग देखते हैं कि बूटस्ट्रैप का जो नैप बार बना हुआ उसको कैसे एडिट कर सकते हैं। बाद में अगर उसमें तुमको क्या करना है, अपना कुछ एडिशनल कंटेंट या एलिमेंट ऐड करना है, जैसे कैरोसोल ऐड करना है, वो कैसे ऐड करेंगे। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पे प्रॉब्लम होता है इमेज का, जिसका प्रॉब्लम होता है इमेज। तो अगर इमेज हमको किसी पेज में दिखाना है तो उसको कहां स्टोर करेंगे और उसको कैसे अपने पेज के साथ लिंक करेंगे, तो ये सारा कुछ अभी हम लोग यहां पे देखते हैं। तो चलो एक प्रोजेक्ट बनाते हैं। तो यहां पे हम लोग क्या करते हैं, नया प्रोजेक्ट बनाने के लिए टेम्पलेट लिए, नेक्स्ट कर दिए, नाम दे देते हैं यहां पे लेआउट डेमो 1। 1 भी पहले से बना हुआ, नेक्स्ट करते हैं क्रिएट। इससे क्या होगा, एमबीसी टेम्पलेट का यूज करके एक ब्लैंक हमारा प्रोजेक्ट बन जाएगा। बन गया। अब हम लोग को सबसे पहले एडिट करना है क्या, हम लोग को एडिट करना है तुम्हारा लेआउट पेज। तो लेआउट पेज कहां होता है, हम बताए थे व्यू, व्यू के अंदर शेयर्ड, शेयर्ड के अंदर लेआउट और सीएसएस। पहले हम लोग नैप बार को एडिट करते हैं। नैप बार में जहां पे तुम्हारा ब्रांड नेम है वो ब्रांड नेम को चेंज करते हैं। तो यहां पे देते हैं इंडियन स्कूल ऑफ कोडिंग। पहला हमारा जो नैब आइटम होगा वो हमारा होम ही होगा। दूसरा, अब इसको कॉपी पेस्ट करते हैं। दूसरा होगा हमारा अबाउट अस। जनरली जो कॉमन होता है हर वेबसाइट में वही देते हैं। तो यहां पे क्या हो जाएगा, अबाउट अस। और उसके लिए जो एक्शन मेथड होगा वो भी क्या होगा, अबाउट अस। लेकिन ध्यान रखना कि यहां पे ये जो लिखते हैं वो तुमको दिखाने के लिए, जो यूजर को दिखेगा, ये होता है एक्शन मेथड। तो मेथड क्या है, वो तो सी का कोड है, और मेथड नेम में कभी भी स्पेस नहीं हो सकता, तो यहां पे स्पेस नहीं देना है। कंट्रोलर वही रहेगा होम, होम के अंदर ही हम लोग काम करते हैं फिलहाल। दूसरा, आवर टीम, आवर टीम नाम से एक्शन मेथड बना दे। आवर टीम हो गया, आउट टीम हो गया। फिर गैलरी और कॉन्टेक्टस क्या बनाएंगे, गैलरी एक कोर्सेज भी बना देते हैं। गैलरी हो गया, लास्ट हो जाएगा कॉन्टेक्टस। तो हम लोग काम करते हैं, प्राइवेसी वाला जो है इसी को हटा देते हैं, कॉन्टेक्टस, और ये यूजर को दिखेगा कॉन्टेक्टस। तो पहला काम तो हमारा हो गया कि नैप बार को हम लोग अपने हिसाब से डिजाइन कर ली। एक बार रन करा के चेक कर लेते हैं, कोई सेव करने की जरूरत नहीं है, रन करा होगा ऑटो सेव हो जाता है। फर्स्ट टाइम थोड़ा टाइम लगेगा।
होम, अबाउट अस, आवर टीम, कोर्सेज, गैलरी और कॉन्टेक्ट अस। ठीक है, अब हम लोग क्या चाहते हैं कि इसी के नीचे एक कैरोसोल है। क्या है? कैरोसोल। तो कैरोसोल के लिए सबसे पहले इमेजेस का जरूरत पड़ेगा। तो जितना भी इमेजेस है, इमेजेस को जनरली हम लोग रखते हैं www रूट जो होता है, इसी के अंदर इसको CSS का फाइल यहां रखते हैं, जावास्क्रिप्ट के यहां रखते हैं, एडिशनल कोई जैसे बूटस्ट्रैप वगैरह है उसका लाइब्रेरी यहां रहेगा। तो इसी के अंदर एक और फोल्डर बनाएंगे। कहां पे? हम लोग www रूट के अंदर राइट क्लिक करेंगे, ऐड और फोल्डर, न्यू फोल्डर कर देंगे। उसका नाम दे देंगे इमेजेस। नाम कुछ भी दे सकते हैं, ऐसे इमेजेस हो गया। और जितना भी इमेजेस है उसको कहां ऐड करना पड़ेगा आपको? इसी इमेज के अंदर ऐड कर देंगे लोग। तो राइट, हाँ कहीं पे भी करो, ऐड यहीं पे करो। और हर पेज के अंदर एक काम करना पड़ेगा, बता देंगे। वो भी हर पेज में नहीं, एक जगह करना पड़ेगा। ऐड, बता रहे हैं, लिंक भी देना पड़ेगा। लिंक एक बार एक जगह देना पड़ेगा सिर्फ। वो भी होगा लेआउट पेज में, क्योंकि सारे जगह तो लेआउट पेज लोड होगा ही, तो लेआउट पेज में दे देंगे तो वहीं से काम हो जाएगा। अभी बताएंगे उसको। ऐड करेंगे और यहां पे करेंगे एग्जिस्टिंग आइटम्स। पिक्चर क्या पहले से आपके कंप्यूटर में, तो एग्जिस्टिंग आइटम कर देंगे। इस बार न्यू आइटम नहीं जाएगा, एग्जिस्टिंग में। जहां पे आपका पिक्चर है वहां चले जाओ, जैसे मेरा डाउनलोड्स में है, इमेज नाम का है। और ये तीनों को सेलेक्ट कर लेंगे ऐसे, या कंट्रोल ए करके क्या कर देंगे, ऐड। देखोगे यहां इमेजेस ऐड हो गया, 1.jpg, 2.jpg, 3.jpg। अब अगला काम तुमको लेआउट पेज में करना पड़ता है। कहां करना पड़ता है? लेआउट पेज। लेआउट पेज में आपको उस पर्टिकुलर फोल्डर का क्या करना पड़ेगा? लिंक देना पड़ेगा। और कभी भी कोई भी फोल्डर का लिंक देने के लिए एक कोड बेस नाम का टैग यूज करते हैं। क्या करते हैं? कोड बेस, सॉरी बेस नाम का। बेस, बेस में यहां पे हो जाएगा तुम्हारा एचरेफ। और एचरेफ में देना पड़ता है आपको ऐसे। तो यहां पे ऐसे देना पड़ेगा। एक्चुअली एक टिल्ड भी लगाना पड़ता है। टिल्ड रिप्रेजेंट करता है रूट को। रूट फोल्डर के अंदर www रूट, उसके अंदर इमेजेस, इमेजेस के अंदर जितना ही फाइल है ये लेआउट पेज को एक्सेसिबल हो जाएगा। किसको एक्सेसिबल हो जाएगा? लेआउट को। और अभी हम लोग कहां यूज करें? अभी यहां पे इसको यूज किया। अगर मान लो यही चीज व्यू में भी जरूरत है, किसी व्यू में कोई पर्टिकुलर इमेज को यूज करना, तो वहां भी क्या देना पड़ेगा? यही देना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल अभी हम लोग जो यूज कर रहे हैं क्या तुम्हारा कैरोसोल, तो कैरोसोल तो लेआउट में ही लिखा जाएगा उसका कोड, तो इसलिए यहां पे आसानी से मिल जाएगा। अब कैरोसोल ऐड करने के लिए हम लोग कहां ऐड करना चाहते हैं? तो हेडर के बाद और बॉडी के पहले। ठीक है, हेडर के बाद और तुम्हारा कंटेनर बॉडी के पहले। तो यहां पे कैरोसोल ऐड करना, तो कैरोसोल ऐड करने के लिए हम लोग कहां जाएंगे? बूटस्ट्रैप के वेबसाइट में चले जाएंगे। वहां से कैरोसोल का कोड का क्या कर लेंगे? कॉपी कर लेंगे। तो हम लोग नैप बार अपने हिसाब से एडिट कर लिए, उसमें कलर वगैरह भी चेंज करना चाहे तो कर सकते हैं, वो भी करके दिखा देंगे। अभी हम लोग आते हैं यहाँ पे बूटस्ट्रैप के वेबसाइट पे। रीड द डॉक, और यहाँ कैरोसोल वाले कंपोनेंट में चले जाएंगे। आ गए। अब इसमें जैसा लेआउट तुमको चाहिए, जैसे इस तरह का चाहिए, या ऑटो चेंज वाला चाहिए, कैप्शन वाला चाहिए, जैसा चाहिए। फिलहाल अभी हम लोग ऑटो चेंज वाला ले लेते हैं। क्रॉसफेड हो गया, ऑटो प्ले कैरोसोल है यहाँ पे, यही है। इसको क्या करते हैं? कॉपी कर लिए और यहां लाके क्या कर देंगे? पेस्ट। और आपको क्या करना है? इमेजेस का नाम दे देना। SRC जहां जहां है वहां वहां क्या दे देंगे? इमेजेस का। तो पहला नाम क्या है? img1.jpg। ऑल्ट भी दे देते हैं image1, अगर लोड नहीं हो पाया तो। यही है ना, देख लो यहाँ पे। नहीं, img में नहीं, 1.jpg है। क्या है? 1.jpg, 2.jpg, 3.jpg। 2.jpg, image2, और 3.jpg, इमेज। और अगर मान लो तुम्हारा 3 से ज्यादा इमेज होता तो इसको कॉपी पेस्ट करेंगे और उसको डाल देंगे वहां पे। 4, 5, 10 जितना चाहे उतना दे सकते हैं। बाय डिफॉल्ट 3 होता, भी 3 इमेज है। अगर उससे भी ज्यादा रहता तो इसको कॉपी पेस्ट करके वहां इमेज 4, 5 जो है वो दे देते हैं। एक बार रन करा के देखते हैं कि ये काम कर रहा है कि नहीं। कोई दिक्कत नहीं है।
रन कर जाएगा। देखो ऑल्ट का काम क्या होता है, ऑल्ट का काम होता है कि अगर इमेज लोड नहीं हो पाया तो वहां कोई टेक्स्ट दिखा देना, अगर ऑल्ट नहीं दोगे तो कोई टेक्स्ट नहीं आएगा। ऑल्ट का मतलब होता है ऑल्टरनेट। अगर आपका इमेज किसी भी रीजन से लोड नहीं हो पा रहा है तो एक बॉक्स बन जाता है जितना बड़ा इमेज है। अब बॉक्स बन जाएगा तो समझ में नहीं आएगा वहां क्या था, तो लोगो रहेगा तो आदमी लोगो लिख देता है कि पता चलेगा अच्छा यहाँ पे लोगो था, यहाँ पे ये इमेज था, यहाँ पे ये इमेज था, तो कोई टेक्स्ट दे देता है, अल्टरनेट टेक्स्ट। देखो आ गया कैरोसोल। देखो चेंज भी होगा, थोड़ा देर बाद अपने आप भी चेंज होता, लेकिन देखो चेंज हो रहा है। और ये अब तुम्हारा हर पेज में काम करेगा, ये तुम्हारा हर पेज में, जितना पेज हम लोग ऐड करेंगे ये हर पेज में करेगा। अभी करके दिखा देंगे थोड़ा देर में। ये तो होम ही पेज है ना, अबाउट अस तो अभी बनाया नहीं हम लोग, बनाते अभी दिखाते हैं। ये हर पेज, क्योंकि लेआउट में डाल दिया ना, अपने आप चेंज भी और ऑटो चेंज। तो लेआउट का मतलब क्या है कि ये हर पेज पे अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, जो भी लेआउट पेज में डालोगे वो हर पेज में भी दिखाते हैं ना। अभी यहां देख लिए, अब चलो अबाउट अस बना लेते हैं। यहाँ देखो ये हो गया हमारा होम पेज। ये होम पेज कहां सारा इंडेक्स व्यू से, इंडेक्स व्यू को तुम चाहो तो अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। पहले इंडेक्स व्यू को ही चेंज करते हैं। इंडेक्स व्यू को चेंज करने के लिए कहां जाना होगा, सॉल्यूशन एक्सप्लोरर, व्यूज के अंदर होम फोल्डर में जाएंगे और कहां चले जाएंगे, इंडेक्स के अंदर। यहां जो लिखा हुआ वेलकम, वेलकम की जगह हम लिखना चाहते हैं अबाउट अस। क्या लिखना चाहते हैं, क्या होम पेज, क्या लिख देते हैं, सॉरी अबाउट अस नहीं, ये हो जाएगा हमारा होम पेज। ये हटा देते हैं। होम पेज ऑफ आवर वेबसाइट, बस ऐसे दे दिए। एक बार फिर से रन करा के देख लो तो होम पेज में होम पेज लिखा हुआ आ रहा है कि नहीं। उसके बाद अबाउट अस बनाते हैं। अच्छा वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, चेंज हो जाएगा। वाह, आ गया होम पेज। बाकी इसके नीचे जो भी देना चाहे हम लोग दे सकते हैं। अगला हम लोग क्या बनाते हैं, अगला आपको बनाना है अबाउट अस। तो अबाउट अस के लिए बोले जितना व्यू बनाना है उसके लिए पहले क्या बनाना पड़ेगा, एक्शन मेथड बनाना पड़ेगा। क्योंकि होम कंट्रोलर है तो होम कंट्रोलर के अंदर चले जाएंगे, कंट्रोलर के अंदर। और यहां पे एक और हम लोग क्या ऐड करेंगे, एक्शन मेथड पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट। और यहां क्या कर देंगे अबाउट अस। अबाउट अस क्यों दिए, क्योंकि वहां पे भी हम लोग अबाउट अस दिए हुए। और यहां क्या लिखेंगे, रिटर्न व्यू। अब इसके लिए क्या ऐड करना है, व्यू ऐड करना है। तो व्यू ऐड करने के लिए आपको कहां जाना होगा, दो तरीका बताए थे, एक यहां से भी कर सकते हैं, यहां से भी कर सकते हैं। पहले होम में यहीं से करते हैं, क्योंकि होम कंट्रोलर के लिए है। तो व्यू के अंदर होम वाला जो तुम्हारा फोल्डर उस पर राइट क्लिक करना होगा, ऐड एंड व्यू। व्यू का नाम वही देना होगा जो एक्शन मेथड का है। एक्शन मेथड का क्या है, ऐड करते हैं यहाँ पे अबाउट अस। तो यहाँ अबाउट अस डॉट CSS_HTML होगा। ये बार बार बोले हैं कि तुम्हारा व्यू का जब भी कंट्रोलर का एक्सटेंशन CS और व्यू का CSS_HTML आ गया। अब यहां तुम जो भी चाहते हो वो लिख सकते हैं, जैसे फिलहाल यहां पे लिखते हैं H1 अबाउट अस। और यहां पे हम लोग डाल देते हैं पैराग्राफ, दिस इज अबाउट अस पेज ऑफ आवर वेबसाइट। चलिए रन करा के देखते हैं कि अब उसमें कैरोसोल दिखता है कि नहीं। मास्टर पेज से यही फायदा है, अब इससे क्या होता है हर पेज के अंदर तुमको ये नैप बार का कैरोसोल ऐड करना पड़ता, अब ऐड करने का जरूरत नहीं है। देखो अबाउट अस भी खुल गया, आया। ऐसे जितना सारे के लिए क्या करेंगे, एक्शन मेथड बनाते चले जाएंगे और सबको ऐड करते चले जाएंगे जिसका जो कंटेंट है। लेकिन देखो नीचे वाला फुटर, हेडर और ये कैरोसोल अब आपको हर पेज पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। इमेज भी आ रहा देख रहे हो हर जगह। वही अगर हम लोग कोड बेस वाला ऐड नहीं करते तो फिर बहुत प्रॉब्लम होता है उसमें, फिर क्या होता है बहुत प्रॉब्लम होता है। इमेज वाला में लोग मैक्सिमम लोग आके एम्बेसी में फंस जाता है। तो इमेज का सीधा सीधा कॉन्सेप्ट यही है कि अगर आप हर पेज में मास्टर पेज यूज कर रहे हैं तो हर पेज में आप क्या करिए, सॉरी आप लेआउट पेज में जाकर सिर्फ बेस डाल दीजिए। ठीक है, तो हर पेज के अंदर इसका कोड आएगा ही आएगा। देखो एक चीज ध्यान दो कि अभी हम लोग क्या करते हैं, होम पेज खोलते हैं, क्या खोलते हैं होम पेज। तो होम व्यू में तो हम एक लाइन दो लाइन का कोड लिखे हैं,
लेकिन उसका पूरा कोड देखोगे तो उसका पूरा कोड क्या आएगा, ध्यान से देखना। राइट क्लिक करके व्यू सोर्स करते हैं हम लोग, इंस्पेक्ट, व्यू सोर्स नहीं दिख रहा ना, अच्छा इंस्पेक्ट कर लेते हैं। सोर्स में देखो ये सारा का सारा देखो कैरोसेल वाला है पूरा, नैप बार कैरोसेल सब कुछ आ जाता है। सोर्स में चले जाओ, हेडर, हेडर के अंदर देखो नैप बार दिख रहा है। तो हम लोग तो ये इसमें डाले नहीं है, लेकिन इस सब में ऑटोमेटिक क्या हो गया, आ गया। कहां से आ रहा, मास्टर पेज से आ रहा। वही अगर तुम अबाउट अस में चले जाओ तो तुमको वहां पे भी वो सारा कुछ दिखेगा। देखो दिख रहा है, यहाँ पे भी हेडर दिख रहा है, हेडर के अंदर नैप बार दिखेगा, दिख रहा है, कैरोसेल दिख रहा है, सारा कुछ। ये सारा का सारा मास्टर पेज से कोड आ जा रहा है हर पेज में। तो जब तुम्हारा मास्टर पेज से हर पेज में आ रहा, तो कोड बेस वाला भी क्या होगा, बेस वाला भी तो हर पेज में आ जाएगा। बेस वाला कहां आ जाएगा, हर पेज में आ जाएगा। और अगर कोई ऐसा पेज है जिसमें आप लेआउट अप्लाई नहीं कर रहे, आप बिना लेआउट का भी पेज बना सकते हैं। जब लेआउट का चैप्टर पढ़ेंगे तो देखेंगे, तो वहां पर फिर मैनुअली क्या करना पड़ेगा, अगर उसमें कोई इमेज ऐड यूज करना है तो फिर उस व्यू के अंदर तुमको ये टैग, बेस वाला टैग अलग से डालना पड़ेगा। लेकिन अगर हम लोग मास्टर पेज के अप्लाई कर रहे हैं तो मास्टर पेज का कोड तो उसमें चला ही जा रहा है, तो कोड वाला भी उसके अंदर चला जाएगा। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे इसको ऐड किया। अच्छा, कलर वगैरह चेंज करना चाहते हो कर सकते हो। जैसे मान लो तुम्हारा नैप बार है, नैप बार का कलर चेंज करना चाहते हो तो नैप बार, यहाँ देखो लाइट है, लाइट की जगह हम लोग क्या कर देते हैं, प्राइमरी कर दिए। अब देखो, लेकिन और भी जगह कलर चेंज करना पड़ेगा, बहुत जगह होगा, उसको हम लोग देखते हैं। अच्छा, हम लोग गलत जगह चेंज, सिर्फ इसका चेंज हो गया, नैप बार का चेंज ना होके नैप बार प्राइमरी, सिर्फ उसका ये चेंज हो गया। बीजी प्राइमरी, इतना है, इधर नहीं आ रहा है, इधर नहीं आ रहा, इधर नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पे भी हम लोग क्या करना पड़ेगा, बीजी प्राइमरी करना पड़ेगा। अच्छा है ना, हाँ, यहाँ पे हम लोग गलत जगह दे ही दिए। यहीं पे बीजी वाइट की जगह क्या देना पड़ेगा, बीजी प्राइमरी, वो हटा दिए। क्योंकि उसमें क्या होता है ना कि तुम्हारा वो भी जो कंटेंट था वो भी जो लिखा हुआ है कलर कोडिंग सेम कलर होता, दिखने लगता, दिखने नहीं लगता। तो ब्रांड का कलर नहीं, ब्लैक ऑटो कलर ब्लैक, व्हाइट करने के लिए फिर करना पड़ेगा, चाहिए फिर नहीं चाहिए, इसको देखना पड़ेगा। और कहीं होगा, देखते हैं। बीजी प्राइमरी हो गया, ठीक है। तो इसका हम लोग क्या करते हैं, जो इंडियन स्कूल ऑफ कोडिंग है, इसका हम लोग क्या करते हैं, क्लास चेंज कर देते हैं। इसका क्लास यहाँ है ना, टेक्स्ट वाइट, तो अपने हिसाब से हम लोग एडिट कर ही सकते हैं सब्जेक्ट। ओके, टेक्स्ट वाइट, इसका भी ब्लैक दिख रहा है, इसका भी कलर सब में जा जाकर हम लोग चेंज कर सकते हैं। नहीं, इधर हम चाहते हैं कि ये कहाँ है, इस साइड में। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हमको लगता है एक दिया हुआ है लेआउट, सॉरी अलाइनमेंट, है ना, जस्टिफाई कंटेंट बिटवीन, ये राइट नहीं होगा, रुक जाओ हमको देखना तो पहले। नैप बार हो गया, इसके अंदर एक डिवीजन ये है,
नहीं हुआ। ठीक है, इसको देख लेते हैं। कहाँ देने से ये हमारा ले लेगा। लेकिन फिलहाल हम लोग इसको एडिट कर लिए, कलर भी चेंज हो गया, नैप बार भी, ये भी लग गया हमारा, क्या लग गया, कैरोसेल भी लग गया। हम फुटर को चेंज करना चाहते हैं, फुटर को भी चेंज कर सकते हैं। फुटर में यहाँ पे क्या है, लेआउट डेमो 2 है, इसके जगह पे इंडियन स्कूल ऑफ कोडिंग लिख दिए। बाकी और भी कुछ अगर ऐड करना चाहते हैं, प्राइवेसी है, प्राइवेसी वाला लिंक को हटा देना चाहते हैं, प्राइवेसी की जगह पे हम लोग होम ही दे देते हैं। क्या देते हैं, तो होम के लिए क्या होगा, यहाँ पे होम के लिए, यहाँ पे होम लिखना होगा, और एक्शन में क्या दे देंगे, होम के लिए कौन सा है, इंडेक्स, इंडेक्स एक्शन मेथड है ना। फुटर का कलर वगैरह चेंज करना चाहता तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, फुटर का कलर चेंज करना, सपोज तो फुटर का कलर चेंज करने के आ जाएंगे यहीं पे क्लास फुटर में, और यहाँ क्या कर देंगे, बीजी लिए डार्क, देखो आ गया। होम में आ गए, होम पेज में आ गए, यहाँ से भी लिंक बना हुआ है, यहाँ से भी जा सकते। ये फुटर हर पेज में आ जाएगा, हेडर हर पेज में आ जाएगा, और ये पैरासॉल भी तुम्हारा हर पेज में आ जाएगा। तो ऐसे जो भी चीज हर पेज में रखना चाहते हो उसको हम लोग कहाँ डाल देते हैं, उसको हम लोग डाल देते हैं लेआउट के अंदर। और कि तुम्हारा काम हो जाएगा। लेआउट बाकी तुम चाहते हो कि पेज का बैकग्राउंड कलर भी अलग रहे हर पेज का, तो तुम लेआउट में डाल दोगे, लेआउट में जो जहां तुम्हारा बॉडी है, ठीक है, यही बीजी कलर डाल सकते हैं। नहीं तो सीएसएस का अगर कोड लिखना, देखो यहाँ सीएसएस का फाइल ऑलरेडी बना हुआ है, बना हुआ है ना, हम उसी सीएसएस में डाल सकते हैं। और नहीं तो तुम अपना सीएसएस बना लो इसी फोल्डर में, और यहाँ पे इसको क्या लिंक कर लो। फिलहाल हम लोग इसी में डाल देते हैं। देखो सीएसएस में चले गए, साइट डॉट सीएसएस ऑलरेडी लिंक है, यहाँ पे कुछ कोड देखो अपने आप लिखा हुआ है। हम लोग यहाँ बॉडी है, हम लोग यहाँ क्या कर देते हैं, बीजी कलर, बैकग्राउंड कलर, कोई भी कलर ले लेते हैं यहां से सिर्फ समझने के लिए। डार्क ग्रे, अब रन करा, हर पेज का बैकग्राउंड क्या है, डार्क ग्रे आएगा, क्योंकि लेआउट का ही हम चेंज कर दिए। लेआउट नहीं, एक्चुअली हम लोग कहाँ चेंज कर दिए, साइड में। तो सारा पेज तो इसी से कनेक्टेड रहेगा, साइड से आ रहा है डार्क ग्रे। दूसरा पेज देखो, दो दो पेज बनाए ना हम लोग, दूसरा पेज का भी क्या है, डार्क ग्रे। तो अगर सीएसएस का कोड लिखना है तो आपको अलग से कुछ नहीं करना, आपको जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना है, देखो साइट डॉट जेएस है, यहाँ पे लिख सकते। हम चाहते हैं जब भी पेज लोड हो, अलर्ट, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ, आया जावास्क्रिप्ट कोड रन कर रहा है। दूसरा पेज खोलो, क्योंकि वहां बिना फंक्शन के बनाए हुए, तो हर हर बार कॉल होगा, जितना बार पेज लोड होगा उतना बार ये काम करेगा। जावास्क्रिप्ट का भी कोड हम लोग लिख सकते हैं इसके अंदर। सारा चीज ये बना बनाया देता है, आपको कुछ भी नहीं करना, हर चीज बना बनाया है। बस इमेज के लिए ध्यान रखिएगा, www रूट के अंदर इमेज देना पड़ेगा। लेआउट पेज के अंदर जाके हम लोग क्या करेंगे, ये चीज कर लोगे तो हर पेज के अंदर तुम्हारा इमेज आसानी से यूज हो जाएगा। लेआउट पेज के अंदर सिर्फ बेस, एचरेफ, ये होता है रूट, रूट फोल्डर जो होता है www रूट, उसको रिप्रेजेंट करता है। तो हम लोग बोले क्या, इमेजेस कहाँ मिलेगा, इमेजेस जो मिलेगा रूट के अंदर, इमेजेस के अंदर। तो देखो ये इमेजेस के लिए नहीं बताया गया एक्चुअली। होता क्या है कि कोई भी रिसोर्स को जब सर्च करते तो पहले अपने फोल्डर में सर्च करता, पहले व्यू फोल्डर में सर्च करेगा। व्यू फोल्डर में अगर नहीं मिलेगा तो वो कहां सर्च करेगा, जाके बेस में जो बताया गया है वहां, तो वहां जाके सर्च कर ले, वहां उसको मिल जाएगा।
इस तरह से आप अपना एक बेसिक पेज बना सकते हैं जिसके अंदर इमेज वगैरह यूज होगा, कैरोसेल यूज हुआ, नैपबार यूज हुआ, फुटर यूज हुआ, और बाकी जितना भी पेज बनाना है हर पेज के लिए, जैसा ये हम लोग किसके लिए बनाए थे, अबाउट अस के लिए। दूसरा हमारा क्या था, दूसरा हमारा था यहाँ पे अबाउट अस के बाद हम लोग क्या देते आवर टीम। तो यहाँ फिर क्या करना पड़ेगा, जितना भी तुमको व्यू बनाना है सबके लिए आई एक्शन रिजल्ट, वहां क्या था आवर टीम नाम से था। और सबके अंदर क्या लिखना पड़ता है फिलहाल, रिटर्न व्यू। फिर इसके लिए हम बताते कि आपको क्या बनाना पड़ेगा, व्यू व्यू बनाने के लिए यहाँ से बना सकते हैं, या फिर यहाँ राइट क्लिक करेंगे व्यू में, ऐड व्यू करेंगे, तो इसके लिए फोल्डर वगैरह तुमको खोजने की जरूरत नहीं है। लेजर व्यू एम्प्टी ऐड, यहाँ हम लोग क्या ले लेंगे, आवर टीम डॉट CS HTML। हाँ गलत हो गया, अच्छा इसको रीनेम कर लेते, नाम गलत चला गया। राइट क्लिक करेंगे और रीनेम CS HTML। ठीक है, रीनेम हो गया। आवर अब फिर एक और गड़बड़ हो ही गया, ये आवर की जगह बार बार हमसे आउट टाइप हो जाना है। एक्चुअली जावा पढ़ाते हैं ना तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट बार बार आउट लिखना पड़ता है, तो OU के बाद ऑटोमेटिक आर की जगह क्या हो जा रहा है, टी प्रेस हो जा रहा है। अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, H1 आवर टीम, फिर वही देखो गजब हो गया। लेकिन देखो, अब हमारा आवर टीम काम करने लगे, तो जो उस पेज स्पेसिफिक कोड है बस वो यहाँ लिखना है, बाकी कॉमन चीज कहाँ लिखा हुआ, लेआउट के अंदर लिखा हुआ। अबाउट अस में गए, अबाउट अस आ रहा है, आवर टीम में गए, आवर टीम डॉट सी सिस्टम नहीं मिल रहा, तो भाई कुछ स्पेलिंग अभी भी गलत रहा है क्या, तो लग रहा उस समय ठीक से ऐड नहीं हुआ था ना, लिंक नहीं हुआ, ठीक हटा देते हैं, ये कोड को रखते हैं, कट करते हैं। कभी कभी होता है कि अगर आप बाद में रीनेम वगैरह करिए तो काम नहीं करता, तो डिलीट कर दिए, पैसा तो लग नहीं रहा बनाने में। वापस आ गए होम कंट्रोलर में, राइट क्लिक, ऐड व्यू, ध्यान से नाम देते हैं OURTEAMCS HTML, OURTEAM, ठीक है। वही कोड को कॉपी पेस्ट कर दिए। एक चीज और बताएंगे अभी जो तुम लोग को यहां दिख नहीं रहा होगा, आ गया टीम। लेकिन यहाँ पे टाइटल में कुछ नहीं आ रहा ना, इसमें भी नहीं आ रहा है, अबाउट अस में नहीं, लेकिन होम में आ रहा है। होम में लेआउट डेमो लिखा हुआ आ रहा है। ये क्यों, ये टाइटल कहां से सेट कर सकते हैं, देखो लेआउट में तुम टाइटल नहीं डाल सकते क्योंकि लेआउट में टाइटल, तो लेआउट तो कॉमन है सबका, तो इसलिए पेज स्पेसिफिक डालना पड़ता है। और पेज स्पेसिफिक में होता क्या कि लेआउट के अंदर ध्यान से देखना, लेआउट के अंदर अगर हम जाते हैं ध्यान से तो यहां भी टाइटल सेट किया हुआ है, लेकिन देखो टाइटल में क्या लिखा हुआ, @व्यू डेटा और ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, टाइटल। एक्चुअली व्यू डेटा, उसके बाद हमारा व्यू बैक, टेम्प डेटा, इसके बारे में आगे पढ़ना, ठीक है, एक दो टॉपिक के बाद ही में। तो यहाँ तो लेआउट डेमो लिखा हुआ है, इसलिए लेआउट डेमो आ जा रहा है। हम लोग यहाँ पे इसको लेआउट डेमो को भी हटा देते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो भी चीज होगा ये इसमें से आएगा, कहां से, व्यू डेटा के टाइटल में। तो आप हर पेज के अंदर जाके इसको सेट कर सकते हैं। जैसे पहले हम लोग चाहते हैं किसमें, होम में, तो पहले होम खोल लेते हैं। होम के लिए क्या, index.csv, यहां देखो डाला हुआ है व्यू डेटा टाइटल इक्वल टू क्या लिखा हुआ, होम पेज लिखा हुआ, ठीक है। इसी तरह से हमको अबाउट अस में चाहिए, तो यहां पे जो ये लिखा हुआ है इसको रेजर सिंटेक्स बोलते हैं। इसके अंदर जाके तुमको क्या करना पड़ेगा, व्यू डेटा, और इसके अंदर क्या देना पड़ेगा, टाइटल, क्योंकि इसी से डेटा निकल के वहां जा रहा है। अब इसका डिटेल में हम लोग आगे देखेंगे। यहां लिख देते हैं अबाउट अस पेज, डबल कोट्स में,
तो अब क्या होगा, ये पेज जब लोड होगा तो ये पेज जैसे ही लोड होगा तो इस टाइटल में क्या चला जाएगा, व्यू डेटा के टाइटल में अबाउट अस पेज चला जाएगा, और इसका इसी का वैल्यू कहां पॉपुलेट हो जाएगा, इसका वैल्यू पॉपुलेट हो जाएगा यहां पे, तो टाइटल में ये दिखने लगेगा। इसी तरह से आवर टीम वाला है, तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, एट द रेट यहां व्यू डेटा टाइटल इक्वल्स टू, यहां पर हम लोग क्या ले देंगे, आवर टीम पेज। पेज लिखा हुआ आ रहा है, यहां जाते हैं, क्या लिखा हुआ आ रहा है, यहां जा रहे हैं, अरे तो आपको टाइटल सेट करना है तो आपको व्यू डेटा के अंदर डालना पड़ेगा, क्योंकि लेआउट पेज क्या कर रहा है, व्यू डेटा से ही इंफॉर्मेशन निकाल रहा है। तो हर पेज के अंदर इसको ऐड कर देंगे तो हर पेज के अंदर वहां क्या होगा, सबका टाइटल चेंज हो जाएगा। अगर लेआउट पेज यूज कर रहे तो नहीं, अगर आप लेआउट पेज नहीं यूज करेगा तो हर पेज के अंदर आपको कोड लिखना पड़ेगा नॉर्मल एचटीएमएल का। तो इस तरह से कॉमन लेआउट पेज हम लोग बना सकते हैं। इमेजेस का यूज कर सकते हैं, इमेजेस यूज करने के लिए क्या करना पड़ेगा बता दिए, पिक्चर को कहां रखना है और कैसे उसको अपने पेज में लिंक कराना, मेन वहीं पर लोग फंसता है। बाकी तो हम लोग ज्यादातर इसमें बूटस्ट्रैप का कोडिंग कर सकते हैं या कोई भी लेआउट, अगर ऐसा नहीं कि बूटस्ट्रैप, अगर किसी को टेलविंड आता है टेलविंड यूज कर सकता है, किसी को बूटस्ट्रैप आता है बूटस्ट्रैप, तो कोई भी फ्रेमवर्क कोई भी लाइब्रेरी यूज यहाँ पे किया जा सकता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक में क्या है।